अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री विपुल जी गांधी, श्रीमती राजश्री गांधी, श्री अक्षय जी दोषी, श्रीमती वीर श्री दोषी, विराज गांधी कुमारी, रिया वोरा परिवार, नातेपुते, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृत चंद्राचार्य की अनुपम रचना। उनके द्वारा रचित यह मूल ग्रंथ श्रावकाचार ग्रंथ है। श्रावकों के जीवन और चर्या को बतलाने वाला यह अद्भुत ग्रंथ है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? 162 नंबर का श्लोक है। मूल श्लोक पढ़ देता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। एकमपि प्रजिघांसु निहन्त्यनन्तान्य तस्ततो वश्यं करणीयमशेषाणां परिहरणमनन्तकायानाम्। इस मूल श्लोक में अमृत चंद्राचार्य देव ने हमें अनंत कायिक जीवों की वीराधना, हिंसा, उससे होने वाला पाप, उसके त्याग की प्रेरणा दी। माने यहाँ आचार्य देव हमें प्रेरणा दे रहे हैं अनंत कायिक पदार्थों के त्याग कर दो। अनंत अनंत कायिक, आपको ध्यान होगा एक दिन हमने 5 प्रकार के अभक्ष्य बतलाए थे, तो उसमें एक अभक्ष्य कहा था बहुघात, माने जिनमें अनंत जीवों का घात होता हो। एक था त्रस घात, जिन वस्तुओं के सेवन करने से त्रस जीवों का घात होता हो वे त्रस घात है। जिनका सेवन करने से बहुत माने अनंत एकेंद्रीय जीवों का घात होता हो वे बहुघात है। अब इन बहुघात के अंतर्गत 2 प्रकार के पदार्थ आते हैं। एक पदार्थ तो वे जो परमानेंट बहुघात वाले हैं, साधारण वनस्पति से सहित ही रहेंगे, साधारण से रहित वे कभी नहीं होंगे। ऐसे आना माने शुरू से आखिरी तक जब हैं तब से लेकर के सदा काल, आलू आदि ऐसे जीव, माने वे पदार्थ, आलू जैसे पदार्थ, जमीकंद जैसे पदार्थ, वे सब अनंत कायिक हैं। सप्रतिष्ठित प्रत्येक भी हम कह सकते हैं उन्हें। शास्त्रों में सप्रतिष्ठित प्रत्येक और साधारण, इन दोनों की समान रूप से भी चर्चा बहुत स्थानों पर की है। जगह जगह पर ऐसा भी प्रतिपादन किया है कि ये दोनों समान, मतलब जहाँ सप्रतिष्ठित प्रत्येक का वर्णन नहीं होगा ना, वहाँ 2 ही प्रकार की वनस्पति बतलाएंगे। जैसे सदा सुखदास जी रत्नकरण श्रावकाचार्य, वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, बस सप्रतिष्ठित का भेद नहीं कर रहे हो। तो सप्रतिष्ठित को ही उन्होंने साधारण कह दिया। ऐसा यहाँ सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के लक्षण बतलाए थे और उनकी चर्चा हमने आपके बीच में की थी। अब देखिए, इसी चर्चा को
मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में निवेदन आया कुछ लोगों का कि थोड़ा सा आप उसे वापस ले लीजिएगा, थोड़ा बहुत याद दिला रहा हूँ, पक्का हो जाएगा। एक स्कंद की बात करो, आलू में जीव कितने हैं? आलू में कितने जीव? बोले एक आलू उठाओ, एक आलू में सुई को टच करो, सुई को टच करके बाहर निकालो। टेढ़ी नहीं, टेढ़ी नहीं करना, सुई को ऐसे टच करना, लगाना उसमें और निकालना। अब सुई ऐसे खड़ी है तो इस सुई के ऊपर नोक इस जगह पर, कि यार क्या होगी वो जगह, सुनो, उस जगह पर जितने स्कंद हैं, कितने स्कंद? बोले असंख्यात स्कंद हैं उस सुई की नोक जितने हिस्से पर। क्या बात कर रहे हो? असंख्यात तो स्कंद हैं। अब जो स्कंद है, एक एक स्कंद में 4 शब्द कल मैंने याद कराए थे, याद है क्या? स्कंद, अंडर, आवास और पुलवी। स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी, 4 शब्द थे। असंख्यात स्कंद, एक एक स्कंद में, एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण माने लोक के प्रदेशों की संख्या है तो असंख्यात, लेकिन उसको असंख्यात से गुना करो, इतने तो उस स्कंद में अंडर है। कि साहब ये अंडर क्या होता है? अरे अंडर एक शब्द है, अब अंडर क्या होता है क्या बतलाएं? अंडर क्या होता है? नाम है उसका, शब्द है, अंडर है। एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास हैं, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी है। और एक अभी असंख्यात अभी समझ में नहीं आएगी, अनंत नहीं कह रहा हूं लेकिन असंख्यात कह रहा हूं। ये जैन दर्शन का असंख्यात है, असंख्यात के असंख्यात प्रकार होते हैं, बहुत बड़ी गणित है। अभी मुझे वो लंबी चौड़ी गणित नहीं समझानी है, अभी इतना समझ लीजिए, सुई की नोक पर भी असंख्यात प्रदेश हैं। आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं उस हॉल में भी असंख्यात प्रदेश हैं, आप जिस नगर में हैं उस पूरे नगर के भी असंख्यात प्रदेश हैं, आप जिस देश में हैं उस देश के भी असंख्यात प्रदेश हैं। और आगे बढ़ो, पूरी दुनिया में पूरे मध्य लोक के मिलाकर के भी असंख्यात प्रदेश हैं और पूरे 3 लोक के मिलाकर के भी असंख्यात प्रदेश हैं। बोले ये प्रदेश क्या होता है? एक सेकंड समझ लो, प्रदेश किसका नाम है? एरिया, क्षेत्र, क्षेत्र और एरिया के सबसे छोटे हिस्से को प्रदेश कहते हैं। ख्याल में आई बात? प्रदेश क्या चीज है? प्रदेश, प्रदेश, राजस्थान प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये प्रदेश हैं। कौन से प्रदेश की बात कर रहे हो? हरियाणा प्रदेश में है, झारखंड प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, वो प्रदेश है? नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, प्रदेश माने एरिया की यूनिट, सबसे कम। एरिया माने क्षेत्र, जैसे किलोमीटर होता है, किलोमीटर से शॉर्ट करते चले जाओ तो क्या निकलेगा? बोले मीटर। 1 मीटर, 1 मीटर के और 100 हिस्से कर दो तो क्या निकलेगा? बोले सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के और छोटा करो, 10 हिस्से कर दो तो क्या निकलेगा? बोले मिलीमीटर। क्षेत्र है ये, तो एरिया है, नाप है ये सब। अभी मिलीमीटर को और छोटा करो, 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 इतने छोटे एरिया की बात करो जिस एरिया का दूसरा हिस्सा नहीं हो सके उसे कहते हैं प्रदेश। क्या? उसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सके वो है प्रदेश। अब बोले ये जितना, अब कितना छोटा होता है ये एक प्रदेश, कितना छोटा होता है? बोले सुई की नोक पर असंख्य हिस्से किए जा सकते हैं। क्या? सुई की नोक जितने हिस्से में असंख्यात प्रदेश होते हैं। अच्छा,
सुई की नोक जितने हिस्से में असंख्यात प्रदेश होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो फिर पूरे हिंदुस्तान में कितने होंगे, कितनी सुइयां आ जाएगी? बोले तब भी असंख्यात हैं। और पूरे पूरे 343 घनराजू प्रमाण लोक में, बोले तो भी असंख्यात ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ असंख्यात के असंख्यात प्रकार हैं। आपको लगेगा यार ये क्या बात क्या कर रहे हो आप, अभी समझ में आएगी नहीं, ऊपर से चली जाएगी बात। मोटा मोटा इतना समझ लो, लोक के जितने प्रदेश हैं उनकी काउंटिंग, जितनी काउंटिंग है लोक के प्रदेशों की, उतनी काउंटिंग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार असंख्यात बार करो तो वो कहलाएगा असंख्यात लोक प्रमाण। अब इस असंख्यात लोक प्रमाण को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 4 बार मल्टीप्लाई करो इसे, और 4 बार के बाद 5वीं बार शरीर 5। अब जब शरीर पर आ जाओ आप, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, फिर असंख्यात लोक प्रमाण एक एक अंडर के स्कंद, फिर एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, फिर एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर। 5वें लेवल पर आ गए। अब जिस शरीर पर पहुंचे ना, अब कहा इस एक शरीर का नाम है निगोद। यह है निगोद शरीर। निगोद शरीर है, निगोदिया जीव नहीं, निगोद शरीर। उस निगोद शरीर में अनंत जीव हैं। अब अनंत के भी अनंत प्रकार हैं, लेकिन कितना अनंत है? बोले अक्षय अनंत है। इतने अनंत जीव हैं कि वे अनंत जीव कभी भी खत्म नहीं होंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। गिनती काउंटिंग उनकी कभी खत्म नहीं होगी। 3 लोक 3 काल में जितने आज तक सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे भविष्य में, सारे सिद्ध अनंत 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 अक्षय अनंत जीव राशि उस एक निगोद शरीर में है। आप कल्पना करो कितने जीव हैं भाई साहब, कितने हैं निगोदिया जीव। अभी हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं इतने निगोदिया जीव उस इतने से में हैं, तो सारे लोक में कितने निगोदिया जीव? अरे अनंत अनंत जीव तो ऐसे हैं दुनिया में भाई साहब। हम क्या बतलाएं आपको, जिन जीवों ने अनादिकाल से लेकर आज तक दूसरी पर्याय धारण नहीं करी और अनंत काल में कभी करेंगे भी नहीं। अनंत जीव हैं ऐसे, निगोद ही निगोद, करेंगे भी नहीं। ऐसे भी जीव हैं जो कभी करेंगे नहीं। पर्टिकुलर जीव की बात नहीं हो सकती है, मैं समष्टिगत कथन कर रहा हूं। अनंत होंगे इस तरह के। उनमें से निकलकर, उन निगोदी अनंत 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 जीवों से निकलकर कोई जीव पृथ्वी का या दिक् के अंदर आ जावे, महाभाग्यशाली होगा। उसके भाग्य की क्या महिमा गाएं हम, जो जीव एकेंद्रीय पर्याय से निकलकर के त्रस पर्याय की प्राप्ति कर लेवे। अब उस त्रस पर्याय की प्राप्ति करने वाले जीवों में 2 इंद्रिय से बढ़कर आगे आगे उत्तर उत्तर बढ़ते 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 हम जिस जगह पर आ गए हैं, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन। ओह, महाभाग्य से जिन वचन मिल गए हैं, महाभाग्य से जिनवाणी सुनने का अवसर मिल गया है। महान 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 कोई भाग्य ऐसा होगा जिसकी वजह से भगवान महावीर स्वामी की वाणी का सुनने का योग हमारे को मिल गया है। महान भाग्योदय है जिसकी वजह से हमें ये मनुष्य जीवन, जैन कुल, जनवाणी सुनने का अवसर, सुकुल आयु, निरोगता, ये सब अवस्थाएं प्राप्त हो गई है। हमारे शरीर के आश्रित रहने वाले भी अनंत जीव हैं जो निगोदिया जीव हैं। अनंत जीव हैं इस शरीर के आश्रित, अनंत अनंत जीव हैं इस शरीर के आश्रित। शरीर के ब्लड, इसका ब्लड की एक ड्रॉप, असंख्यात जीव हैं उस ब्लड की एक ड्रॉप में। बोलो, असंख्यात जीव हैं उस ब्लड की एक ड्रॉप में, त्रस जीव। फिर एक एक के शरीर में कितने वही अंडर आवास पुलवियां लगाते हुए निगोदिया जीव लगाना, उनके अंदर कितने होंगे? अनंत अनंत है, सब जगह पटासड़स भरे हुए। क्या
आंखों से तो देखा नहीं जा सकता है, कानों से सुनकर के भी भरोसा उनको ही होगा जिनकी किस्मत अच्छी होगी, जो भाग्यशाली होंगे, नहीं तो कानों से सुनकर के भी भरोसा नहीं होता। हमारे को ऐसे लगता है यार ये क्या बात कर रहे हो भैया, अनंत अनंत जीव राशि है, अनंत अनंत जीव राशि है। फिर अब ये जो साधारण संज्ञा जो दी हमने, जो जनागम में जो साधारण संज्ञा दी है, ये निगोद के लिए साधारण संज्ञा दी है, निगोदिया जीव साधारण संज्ञा। अब साधारण क्यों है? क्योंकि उनका आहार, उनका श्वासोच्छ्वास, उनका जन्म, उनका मरण सब साथ साथ हो रहा है, सब साथ साथ हो रहा है, सब साथ साथ हो रहा है, साथ में जन्म रहे हैं, साथ में मर रहे हैं। सुनो, इसलिए कहते हैं साथ की भावना निगोद की भावना है, हम साथ साथ हैं। क्या छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी, मरते दम तक, जन्म जन्म तक, सात जन्म तक है, छोड़ेंगे ना साथ। ये साथ की भावना माने निगोद की भावना है। कौन किसका साथ, कौन किसका साथी, बोलो। अनंत काल तक निगोद में, अनंत काल तक निगोद में, काल भी अनंत है। क्षेत्र की अपेक्षा से देखो तो कोई प्रदेश ऐसा नहीं है इस लोकाकाश का जिस प्रदेश के ऊपर निगोद राशि नहीं हो। सूक्ष्म निगोदिया जीव संपूर्ण लोकालोक में ढसाढस भरे हुए हैं। निगोदिया जीव दो प्रकार के होते हैं ना, निगोदिया जीव दो प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म निगोदिया, एक बादर निगोदिया। दो प्रकार के निगोदिया जीव हैं, सूक्ष्म निगोदिया और बादर निगोदिया। सूक्ष्म निगोदिया जीव जो टकराते नहीं हैं, अप्रतिघाते जिनकी स्थिति दिखाई देती है, ये सूक्ष्म निगोदिया जीव हैं। किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है, जिनको जहां रहेंगे वहां समूह भी रह सकते हैं, कुछ भी रह सकते हैं, सूक्ष्म निगोदिया जीव। समझ में आ रही है? दूसरे प्रकार के हैं बादर निगोदिया जीव। बादर निगोदिया जीव ये कैसे हैं? ये किसी न किसी के आश्रय से रहते हैं, इनको आश्रय की जरूरत होती है। इनका आश्रय क्या क्या होता है बादर निगोदिया जीवों का, वो प्रकरण अपना यहां 179 नंबर पेज पर चल रहा है। खोलिए पेज 179 नंबर पेज, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक पुस्तकें, और शायद अपने इस प्रकरण का 162 नंबर श्लोक का अंतिम पैराग्राफ है। देखिए क्या कह रहे हैं। तथा दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रियंच एवं मनुष्य शरीर। इसके आगे लाइन लिखनी है आपको, अभी मूल में अपन देखेंगे। हमारे जैन मंदिर के अंदर इसकी मूल प्रति होनी चाहिए, टोडरमल जी के द्वारा लिखी गई हस्तलिखित प्रति। उससे भी मिलान करके देखेंगे कि क्या लाइन छूटी है, क्या यहाँ कुछ चूक हुई है, क्योंकि ये लिखने में, क्योंकि टाइप होती है ना पूरी सब चीज़ें, हर चीज़ को अपन विद्वान की गलती नहीं कह सकते। छपने में भी गलतियां हो जाती है, टाइप में गलतियां हो जाती है, करेक्शन में गलतियां हो जाती है, सेलेक्ट किया हुआ होता है, एक गलती से एक बटन दब जाता है तो लाइन पूरी डिलीट हो जाती है, पता भी नहीं लगता है। ये क्या करें, सब प्रकाशन के काम इस तरह के होते हैं सब। तो क्या कह रहे हैं, ये बादर निगोदिया जीव किसके आश्रय से रहते हैं? बोले दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रियों में त्रियंच और पंचेंद्रियों में मनुष्य, कर्म भूमि के, क्या इनके आश्रय से, इनके आश्रय से बहुत जीव रहते हैं। देखो भोग भूमि वालों के होते हैं, भोग भूमि वालों के भी होते होंगे, है ना। तो त्रियंच और मनुष्य, क्योंकि इसमें इन्होंने अभी भेद नहीं किए, देख उसको उससे देखना होगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ, पंचेंद्रिय त्रियंच और पंचेंद्रिय मनुष्य हो गया, इनके शरीर के आश्रय से, और वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति उसके आश्रय से बादर निगोदिया जीव रहते हैं। क्या समझ में आ रही है? इनके आश्रय से बादर निगोदिया रहते हैं त्रस्त जीवों के शरीर में, दो इंद्रिय जीव के शरीर में भी रहते हैं, क्या तीन इंद्रिय जीव के शरीर में भी रहते हैं, चार इंद्रिय के, इन सबके शरीर में रहते हैं। अभी कहाँ नहीं रहते हैं?
तो इसमें ये जो 4 शब्द दिए हैं, 4 नए शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। आप देखिए 177 पर दिए हैं, कहाँ नहीं रहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं छपने में ही गड़बड़ हुई है, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण 177 नंबर पेज पर भी था। क्या था बोलो? 5 स्थावरों में से पृथ्वी का बीच में है, 177 पेज पर बीच में 5 स्थावरों में से पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है। इन 4 में तो निगोद के जीव रहते नहीं। आगे ने बात समझ में? क्या लाइन दी थी 177 पर? तो जब 177 पर ये लाइन दे चुके हैं, इन 4 में निगोद जीव रहते नहीं। अब 4 और बतला रहे हैं आपको किस तरह से सुधारना है वो आप सुधार लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। पृथ्वी कायिक के शरीर में निगोद नहीं रहते, बादर निगोदिया की बात चल रही है। तो जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इनके शरीरों में भी बादर निगोदिया जीव नहीं रहते। इनके शरीर के आश्रित बादर निगोदिया जीव नहीं रहते। 4 हो गए। 5वां, केवलियों के शरीर में, केवलियों का परम औदारिक शरीर होता है, ये लिखा है यहां पर। केवलियों के परम औदारिक शरीर में भी निगोदिया जीव नहीं होते, बादर निगोद से रहित हो जाते हैं। उनके नीचे वाले जितने भी जीव थे, आप हम जैसे जीव, मनुष्य गति के, सबके साथ में बादर निगोदियां हैं। लेकिन जैसे ही 12वें गुणस्थान के अंतिम समय तक पहुंचे, सब खत्म। और 13वें गुणस्थान के अंदर पहुंच गए, बादर निगोदिया जीवों से रहित शरीर हो गया। वो परम औदारिक शरीर होता है अरहंतों का। माने अरहंतों के शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। ठीक है, कितने हो गए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनके शरीरों में, अरहंत भगवान के शरीर में 5 हो गए। इसके अलावा आहारक शरीर में एक होता है आहारक शरीर। यह आहारक शरीर क्या होता है? इसमें लिखा है यहाँ आहारक शरीर। बोले रिद्धिधारी मुनिराजों के एक आहारक नाम का शरीर होता है। कौन सी रिद्धि वालों के? सारे सबके नहीं, जिन जीवों के आहारक नाम की रिद्धि है। बोलो क्या कहा? जिन जीवों के आहारक नाम की रिद्धि है, जिन मुनिराजों के, जिन भावलिंगी संतों के एक आहारक नाम की रिद्धि होती है, उन मुनिराजों के शरीर औदारिक तो होता ही है। मनुष्यों का शरीर औदारिक कहलाता है। ऐसा शरीर तो होता ही है मुनिराजों का, ऐसा ही होता है, अपने जैसा ही शरीर होता है। लेकिन उनके रिद्धि के प्रयोग के लिए, रिद्धि के प्रभाव से उनके मस्तक में से एक पुतला निकल जाता है शंका के समाधान के लिए या तीर्थ वंदना के विकल्प से। 2 कारण बतलाए गए हैं। आहारक नाम का पुतला बॉडी में से निकलता है, एक नई बॉडी बन जाती है, उसे आहारक पुतला कहते हैं, उसे आहारक शरीर कहते हैं। जानते हैं ना? ये जो औदारिक शरीर है, उसी में से रिद्धिधारी मुनिराज इतना बड़ा होता है, 1 हाथ प्रमाण, ये कोहनी तक 1 हाथ प्रमाण होता है। इतना सा पुतला, इतना छोटा सा समझ लो आप। वो मनुष्य के आकार का होता है, सफ़ेद होता है, बिल्कुल वाइट सफ़ेद होगा। वो दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत फास्ट मूवमेंट है उसका, बहुत फास्ट मूवमेंट है पौद्गलिक, है पुद्गल का। अरे क्या दिखेगा इतना। अपने आंखों की पलकों के बारे में कही थी मैंने एक दिन बात। आंखों की पलकें झपक करके बस चले जाती है तो हमें पता नहीं लगता कोई आया। ये कोई आकर के चला जाए ना तो एकदम हमें पता नहीं लगता है कि कोई आया। और इतना फास्ट चलता है वो तो कि जहां मतलब समझ लो आप सैकड़ों योजन तक चला जाए। क्या बहुत ऐसे लगातार बिल्कुल सीधा चला जाए, केवलियों के पादमूल में चला जाए शंका के समाधान के लिए। कोई शंका हो गई मुनिराज को, तत्व के बारे में किसी प्रकार की कोई सूक्ष्म शंका हो गई, ऐसा विकल्प आ गया और वो पुतला निकला और पुतला निकल करके चला जाएगा जहां केवली शुद्ध केवलियों का जहां पादमूल होगा, जहां तीर्थंकर परमात्मा मिलेंगे, बस वहां तक जाकर के बड़े सेकंडों के भीतर गया, शंका का समाधान हो गया, वापस लौट करके आ जाता है, मूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसा होता है। क्या
हाँ करण, कोई भी जो भी होगी, मूल तत्वों में शंका नहीं होती। क्या तत्व में तत्व मतलब तत्व के संबंध में भी यदि मान तो बहुत कोई सूक्ष्म है, कोई ऐसी शंका नहीं है जिससे उनके गुणस्थान प्रभावित होवे। सूक्ष्म बातें रह जाती है, कहीं कोई जिज्ञासा के अंदर कोई बात खड़ी हो गई और कोई तीव्र जिज्ञासा उठी तो चला जाएगा, वो नाक की सीध के अंदर जाता है वो। क्या बिल्कुल सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा निकलेगा मस्तक में से और नाक की सीध में जाएगा, और नाक की सीध में जाएगा और राइट हैंड साइड में टर्न लेता चला जाएगा। वो जहाँ जहाँ 90 डिग्री के ऊपर टर्न लेता है और जहाँ उनको केवली श्रुत केवली मिलेंगे वहाँ शंका का समाधान करके आ जाता है। अभी ज़्यादा विस्तार से नहीं करूँगा चर्चा, शायद हो सकता है मेरे विशिष्ट प्रवचनों में एक प्रवचन हो 5 शरीर। पहले मुंबई में तो चलाया था मैंने एक बार, पता नहीं उसका तो, और एक प्रवचन है 7 प्रकार के समुद्घात। तो 7 प्रकार के समुद्घात में भी इनकी विस्तृत चर्चाएं मिलेगी आपको। 5 प्रकार के शरीर वाला प्रवचन होगा तो उसमें भी मिलेगी। विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर में प्रवचन तलाश लीजिएगा जिनको और विशेष गहराई से पूरा 1 घंटा उसी की चर्चा है, कैसे निकलता है, क्या होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, उसकी चर्चाएं हैं। तो वो जो पुतला निकला है ना पौद्गलिक वाइट कलर का, उस पुतले में वो जो पुतला निकला था, बोले वो जो पुतला था उस पुतले में शरीर था, वो आहारक शरीर था, वो उसमें निगोदिया जीव नहीं है, निगोद रहित है वो, उसे आहारक कह दिया। 6 हो गए पॉइंट यहां तक। पृथ्वी जल अग्नि वायु का शरीर, केवलियों का शरीर, ठीक है, और आहारक शरीर, 6 हो गए। और 7वां एक बिंदु और है जिसे कहीं कहीं लिख दिया जाता है कि 7 जगह पर निगोद नहीं होते, कहीं लिख दिया जाता है 8 जगह पर निगोद नहीं होते। 7 कहेंगे तो क्या कहेंगे, वैक्रियक शरीर के आश्रय से निगोद नहीं होते। क्या समझ में आई बात? वैक्रियक शरीर यदि होगा तो वैक्रियक शरीर के आश्रय से तो 7 बातें हो गई। अब वैक्रियक शरीर क्या होता है? हैं? बोले देवों और नारकियों का शरीर वैक्रियक होता है। इनको 2 गिनेंगे तो हम कह देंगे कि भाई ये देव और नारकी हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? उसमें नहीं होता। तो अभी शरीर जो है, जैसे शरीर संरचना कहते हैं अपन, वैक्रियक शरीर है देवों का, वैक्रियक शरीर है नारकियों का, उस शरीर के अंदर निगोदिया जीव नहीं है, निगोद रहित है वे शरीर। सूक्ष्म होते हैं वे शरीर भी, वैक्रियक शरीर भी। औदारिक वैक्रियक आरक तेजस कार्मणानी शरीराणी परम परम सूक्ष्मम प्रदेश तो संख्य गुणम प्राग तेजसात अनंत गुणे परे। ये सब तत्वार सूत्र के सूत्र हैं दूसरे अध्याय के। प्रदेशों की संख्या बढ़ती चली जाती है। मुनिराजों के शरीर में तो होता है, ध्यान दीजिएगा, मुनिराजों का शरीर तो हमारे जैसा ही होता है। मुनिराजों का शरीर तो औदारिक शरीर है, हमारे जैसा है, हड्डी खून मांस वाला है, उसमें तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उसके अंदर तो अनंत निगोदिया जीव उसके आश्रय से रहते हैं। लेकिन यदि उनका कोई पुतला अलग से निकला है रिद्धि के प्रभाव से, वैक्रियक तो निकले, वैक्रियक भी हो सकता है विक्रिया से, यदि कोई दूसरा डुप्लीकेट शरीर बनाए तो उस वैक्रियक में भी नहीं होगा। लेकिन वो तो शरीर नहीं है ना, नाम उसका, स्थान नहीं है। आहारक तो पुतला निकला है, उस पुतले में नहीं है। वैक्रियक शरीर कह दिया देवों नारकियों का, उसमें भी निगोद नहीं है। इसके अलावा सब जगह पर निगोद है। अब सोचो जरा, एक प्रश्न ऐसा उठता है लोगों के चित्त में। क्या प्रश्न उठता है कि पंडित जी एक बात बतलाइए, जब साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं तो हमारे शरीर के आश्रय से जब वे निगोदिया जीव रहते हैं तो फिर क्या हमारे इस शरीर को साधारण वनस्पति कहेंगे? नहीं कहेंगे, साधारण वनस्पति नहीं कहेंगे। साधारण तो कहलाएगा, साधारण तो हो जाएगा, साधारण बोल दो आप, कोई बात नहीं है। लेकिन वास्तव में साधारण नामकर्म का उदय और प्रत्येक नामकर्म का उदय ये एकेंद्रीय जीवों के होता है। इसलिए इस बात को थोड़ा बारीकी से समझना। साधारण नामकर्म का उदय एकेंद्रीय के होता है, प्रत्येक नामकर्म का उदय एकेंद्रीय के होता है। तो इसलिए है ही नहीं, कैसे लगाएंगे उसको? अभी जैसे मनुष्यों की बात करो, मान लीजिए आप, तो बतलाओ, जो जल में चलते हैं वे जलचर होते हैं, जो थल में इस जमीन पे चलते हैं वे थलचर होते हैं,
जो आकाश में उड़ते हैं वे नभचर होते हैं। तो बताओ आप जलचर हो, थलचर हो या नभचर हो? जलचर हो, थलचर हो या नभचर हो? बोलो क्या कहना है? कि साहब हम तो थलचर होंगे, ऐसा लगता है? बोलो। हम नहीं है थलचर। जब हम पानी में तैरते होंगे, स्विमिंग करते होंगे, तो उस समय हम जलचर हो जाते होंगे कि नहीं है? क्योंकि जलचर, थलचर और नभचर ये त्रियंचों के भेद हैं, इसलिए हम थलचर नहीं हैं। समझना, हमें तो ऐसे लगता है हम तो थलचर हैं, हम तो जमीन पे ही चलते हैं, ऐसा ऐसा लगने लग जाता है अपने को। लेकिन नहीं, इस गलत फहमी में मत रहना। जलचर, थलचर और नभचर ये भेद त्रियंच गति के जीवों के होते हैं। मनुष्य जलचर, थलचर, नभचर नहीं होता, चले कहीं भी। ये संज्ञा त्रियंचों के लिए है। इसी तरह से हमारे आश्रित कितने भी निगोदिया जीव रहते हों, लेकिन एक इंद्रिय, ये क्या कहेंगे, साधारण, प्रत्येक, ये एक इंद्रिय जीवों की संज्ञा है। हम तो हम हैं, क्या क्या चक्कर है उसमें? कोई ज़रूरत है उसके अंदर बादर या साधारण होने की? क्यों सोच रहे हो आप? हम मनुष्य हैं, क्या ये कम है क्या? इतनी बात कम है क्या कि हम मनुष्य हैं और अपने आप को मनुष्य कह रहे हैं? मनुष्य शरीर है, मनुष्य देह की प्राप्ति है। अरे भाई बोलो, हम तो मनुष्य भी नहीं है, हम तो एक चेतन आत्मा हैं। उसे क्यों नहीं देखते हो? क्यों अपने आप को मनुष्य मान करके बैठे हो? क्यों अपने आप को साधारण प्रत्येक में जाने की बात सोचते हो? क्यों निगोद अवस्था की बात सोचते हो? अब तो दिन लद गए, अब तो दिन पूरे हो गए, अब वो काल तो निकल गया, अब वो समय निकल गया। अब वो समय नहीं है जब हमें निगोद में जाना पड़े। अरे प्रभु, बीती विभावरी, आज हुआ अरुणोदय शीतल छाव। क्या झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गांव। बाबू जी की क्या पंक्तियां हैं भाई साहब, हैं? सोचो जरा, कितनी कितनी गजब की पंक्तियां हैं और कितना पुरुषार्थ इन पंक्तियों के अंदर झलकता है। कितनी दृढ़ता से उन्होंने ये बात कही है। प्रभु बीती विभावरी आज, अरे समय निकल गया, अब नहीं खाएंगे आलू, अनंत बार आलू खाया है, अब नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे जमीकंद, अब नहीं खाएंगे ये चीज़, अब नहीं खाएंगे अदरक, अब नहीं खाएंगे ये दुनिया भर की चीज़ें, जिन चीज़ों के अंदर अनंत 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 जीवों की विराधना का महापाप लगता हो। अब कैसे खा सकता है एक आत्मार्थी जीव? कैसे खा सकता है? ये विराधना एक आत्मार्थी के माध्यम से कैसे हो सकती है? मरे अनंत बार बिन समझे, क्या बिना समझे अनंत बार काम किए हैं समझ होने के बाद। अरे भाई, समझ होने के बाद भी यदि काम हुए तो इसका मतलब ये है कि शायद समझा ही नहीं है गहराई से। देखो यहाँ बातें लिखी है, हम पढ़ते हैं, इतनी बात आपकी कुछ समझ में आई होगी। क्या क्या थोड़ा सा लाइन सुधार है वो अपन सुधार लेना, मैंने समझा दिया है। आप क्या सुधारेंगे, क्या वाक्य बनाएंगे, आपकी पुस्तक है, जैसा आप चाहें। क्या क्या कहा? ये जो, या तो एक काम कीजिए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इसकी जगह पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, कायिक का शरीर, ये लिख लीजिए, बस फिर क्लियर हो गई सब बात। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जो लिखा है, इसकी जगह पर आप क्या कर लीजिए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, कायिक जीवों का शरीर, फिर केवली का शरीर हो गया, केवली का शरीर, परम औदारिक शरीर, क्या, फिर आहारक शरीर रिद्धिधारी मुनिराजों का हो गया, फिर देव और नारकियों के शरीर को छोड़कर, माने इनमें नहीं, ये 8 बातें हो गई है। अर्थात इन 8 स्थानों को छोड़कर, 8 स्थानों को छोड़कर, अब वो जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय था त्रियंच, वो यहाँ लगाओ, बीच में जो काटा था ना वहाँ, उसको यहाँ लगाओ। इन 8 स्थानों को छोड़कर 2 इंद्रिय के शरीर में, 3 इंद्रिय के शरीर में, 4 इंद्रिय के शरीर में, पंचेंद्रिय त्रियंचों के शरीर में और मनुष्य शरीर के आश्रित अनंत निगोद जीव रहते हैं। क्या? इन सब के आश्रित अनंत निगोद जीव रहते हैं। अब जरा सोचो आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये किस किस तरह की बात कह रहे हैं? अनंत निगोदिया जीव हैं। हम कौन सी जगह पर आ गए हैं?
हम जिस जगह पर आ गए हैं एक बार उसका भाव भाषण हमारे को करना चाहिए। हम जिस जगह पर आ गए हैं ये बड़े भाग्य से आ गए हैं भाई साहब, बड़े भाग्य से हमारे को ये अवसर मिल गया है और अब ये अवसर खोने योग्य नहीं है। अब ये अवसर चला नहीं जावे, बहुत गहराई से भावपूर्वक हमें इस बात को समझना चाहिए। देवनारकियों के शरीर को छोड़कर ये हो गया ना, मनुष्य शरीर के आश्रित अनंत जीव रहते हैं। एक तो ये बात हो गई। जिन वस्तुओं के ऊपर फफोड़ा आ जाए, ये फफोड़ा क्या होता है? फफूंद, फफूंद, हल्की सी भी फफूंद आ गई किसी चीज़ के ऊपर, कई चीज़ों के ऊपर आ जाती है, आपकी सुबह से शाम तक आ जाती है। फफोड़ा माने फफूंद होती है ना, क्या कहते हैं उसको आप जो भी समझ लो, फूला, फफूंद, वाइट वाइट सा कुछ ऐसा आवरण जैसा आ गया, कुछ ऐसा दिखने लगा है। फंगस, फंगस जो किसी भी चीज़ में हो जाती है, सुबह सब्जी बनाई शाम तक आ गई, आ जाती होगी कभी कभी किसी उसमें आ गई, जूस में, अचार वगैरह में। अचार तो खाने योग्य, अचार तो मूल में ही अभक्ष्य है। अभी क्या क्या पदार्थ अभक्ष्य हैं, उन अभक्ष्यों की चर्चा तो आगामी श्लोक के अंदर करने वाले हैं। फुग लग जाती है, फंगस जिसे कहते हैं, वो हो जाती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री विपुल जी गांधी, श्रीमती राजश्री गांधी, श्री अक्षय जी दोषी, श्रीमती वीर श्री दोषी, विराज गांधी कुमारी, रिया वोरा परिवार, नातेपुते, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र।